वेलकम टू द शो पवेलियन टॉक्स। सीजन 2 में हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो हैं एमपी के सीनियर क्रिकेटर यश दुबे। कैसे हो यश भी आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। कैसी चल रही है प्रिपरेशन एमपीएल को लेके? प्रिपरेशन तो चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है। वो तो लास्ट ईयर और उससे पहले और जब से क्रिकेट खेल रहे हैं जब से स्टार्ट ही है वो तो, और अभी और जोरों शोरों से चल रही है। इस बार नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलोगे तो क्या एक्साइटमेंट है उसको लेके? उसको लेके एज सच न्यू फ्रेंचाइजी है तो नया सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें न्यू है मेरे लिए भी। और लास्ट ईयर जैसे मैं लेपर्ड से खेला था तो लेपर्ड्स का जो सेटअप था, यहाँ का जो सेटअप है, उस पर डिफरेंस है। बट उसको मतलब अपन मद्देनज़र रखते हुए जो उज्जैन टीम के लिए बेस्ट है, मैं वो सोच रहा हूँ और वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट ईयर आप भोपाल से खेले थे, भोपाल लेपर्ड से, और वो टीम चैंपियन बनी थी। तो ऐसा क्या स्पेशल था उस टीम में और क्या चीज़ें वर्क करी आपके फेवर में कि यू वर द चैंपियंस? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था हमारा, और जो ऑलराउंडर्स थे वो टीम में ज़्यादा वैल्यू प्रो वो कर रहे थे। मतलब जैसे कमल था, हिमांशु शिंदे था, गौतम रघुवंशी भैया थे, और स्पेशली शिवांग था जिसको आप आईपीएल में देख रहे हो। तो ऑलराउंडर्स हमारे कुछ 7 से 8 थे। इवन अरशद खान खुद भी ऑलराउंडर था। तो वो चीज़ ने हमको चैंपियन बना दिया, मतलब एक तरीके से देखा जाए। और एक लक भी था कि हम लोग 3 मैच खेल के ही चैंपियन बने। इस बार की टीम आप कैसा सेटअप देख रहे हो? आपकी इस बार की टीम जो अपने ऑक्शन हो चुका है, इस बार पहली बार ऑक्शन हो रहा है एमपीएल में, तो आप कितने सेटिस्फाइड हो आपकी टीम को लेके इस बार? मतलब टीम पूरी मतलब रॉ है एक तरीके से, मतलब एक्सपीरियंस तो है ही, बट उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो स्टार प्लेयर हो या नामी ग्रामी प्लेयर हो। तो मतलब स्क्वाड हमने सही चुना है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम ही अच्छा है एकदम ही ख़राब, बट ये है कि अभी जो हमारे पास 1.5 से 2 महीना है उसमें हम हमारे होमवर्क और जो प्लेयर्स प्लेयर्स की जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर हम लोग क्या बोल सकते हैं, और तैयारी देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये कोचेस पे डिपेंड करेगा। और मतलब जो मैं भी रहूँगा इवन, तो मैं भी देखता रहूँगा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट ये है कि कोचेस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो बढ़िया। तो चीज़ें डिफरेंट हो गई है एमपीएल के आने के बाद एज अ क्रिकेट एनवायरनमेंट में एमपी के, क्योंकि अब प्लेयर्स ज़्यादा यही बातें करते हैं कि एमपीएल में क्या होगा, एमपीएल में कौन ऐसा करेगा। तैयारी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स एमपीएल की करते हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके? मेरे को ऐसा लगता है कि पहले रेड बॉल को जितना हम लोग इम्पोर्टेंस देते थे उतना ही अब वाइट बॉल को भी दे रहे हैं। मतलब अगर टचवुड एमपी की टीम रेड बॉल में अच्छा कर रही है तो वाई नॉट वी आर लिफ्टिंग विजय हजारे ट्रॉफी या मुश्ताक अली। तो वहाँ से जो मोटिवेशन है वो एमपीएल से ही आएगा। और एमपीएल जैसे पहले जेएन भाया कोई देखता भी नहीं था क्रिकेट, एमपीएल आने से तो कितने फ्रेंचाइजी जेएन भाया देखने को आती है। बड़े बड़े प्लेयर ग्राउंड पे बैठे रहते हैं कि यार हम उसको पिक करना चाह रहे हैं या परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एमपीएल ने कई लोगों को मोटिवेशन दिया। मतलब स्पेशली बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट छोड़ दिया था, किसी का एज इशू था, किसी का रेड बॉल इशू था, बट वो लोग स्ट्रांगली आए कि नहीं यार, वी हैव टू प्ले फॉर एमपी इन मुश्ताक अली, और दे आर आइंग फॉर आईपीएल। बट एमपीएल ने एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी। मेडिसिन टाइप वो हो गया है कि भाई हाँ, कि संजीवनी दे दी है कि हाँ भाई ये लेवल अच्छा होगा। और इवन हमारे इधर से कितने प्लेयर्स आईपीएल भी गए एमपीएल से। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे प्लेयरों के लिए, और सारे जितने एमपी के न्यूली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको अपने आप को शो करने के लिए कि स्टेज बहुत बिग है। किस माइंडसेट से गए थे इस बार आप जैन भाया में? क्योंकि आपके रिसेंट परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। तो क्या था, ऐसा सोच के गए थे आप या क्या करने गए थे आप? यार मेरा ऐसा कुछ एज सच मेरा कुछ मोटिव नहीं था। बस मेरा ये था कि जो मैंने प्रिपरेशन किया है वाइट बॉल से रिलेटेड, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, मतलब मैं भी अभी उसमें फुली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अभी भी मेरे को बहुत चीज़ें इम्प्रूव करनी है। बट जो भी ड्रिल्स हो गई, जो भी नॉलेज हो गया, जो मैंने लिया या जो भी लिया था मैंने अभी ले रहा हूँ, तो वो बस मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके मेरे को बस अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मैं ये नहीं सोच रहा था कि एमपीएल या वाइट बॉल या जेएन भाया, नहीं। जो जो भी डिमांड है गेम का, स्पेशली इन टी20, वो मैंने इकट्ठा किया कि इम्पोर्टेंट क्या है टी20 में, वो है स्ट्राइक रेट, सिक्स सिटिंग या बाउंड्री हिटिंग कैपेबिलिटी,
तो वो आप कैसे ला सकते हो। तो मैंने उस चीज़ पे काम करने को देखता हूँ, वो होमवर्क करता हूँ, वो चीज़ प्रैक्टिस में ऐड ऑन करी मैंने। तो मतलब थोड़ा बहुत जो रिजल्ट मिला वो इससे लगता है आता है। होप ये एमपीएल भी वैसे ही जाए और अच्छा। अब भगवान के ऊपर है। सो बेसिकली हाउ डू यू प्रिपेयर, आप प्रिपेयर कैसे करते हो, रूटीन्स कैसे रहते हैं आपके? मेरा मतलब प्रिपरेशन का तरीका ऐसा कुछ यूनिक नहीं होता है, बस ये है कि ट्रेनिंग आपको डिफरेंट लगती है गेम के पर्सपेक्टिव से। मतलब जैसे आप T20 गेम खेल रहे हो, जैसे आप वनडे गेम खेल रहे हो, आप डेज गेम खेल रहे हो, तो इसमें आपका ट्रेनिंग का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मतलब जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ भोपाल में, जेपी ट्रेनिंग स्पॉट पे, तो वहाँ पे जो मेरे ट्रेनर हैं जयप्रकाश तिवारी करके, तो उनने मेरे को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। इवन ही यूज टू गिव ट्रेनिंग टू अनिकेत वर्मा, अंकुश सिंह, आदर्श परिहार जो रेलवे वाला है। तो मैंने उनके अंडर काम करना स्टार्ट किया अराउंड एक डेढ़ साल पहले। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, कि ट्रेनिंग का कितना बड़ा गेम में कितना महत्व है, कि यार ये ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, और फिर हमारा पॉस्चर, हमारा बॉडी कंट्रोल, वो ट्रेनिंग में कितना अच्छा आएगा, एक्सप्लोजिवनेस कैसी आएगी, तो वो चीज़ फिर पूरे गेम में रेप्लिकेट हो जाती है। तो ये लगता है मेरे को कि अलग अलग फॉर्मेट में आपको ट्रेनिंग पैटर्न्स अपने अलग अलग करने पड़ते हैं, और फिर आपका जो स्टाइल है बैटिंग का बोले या फिर इवन बॉलर्स जो हैं, वो गेम के क्या पैरामीटर्स हैं, हम उसको कितना फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ऐसा कोई प्लेयर जो आपको मतलब बहुत आइकॉनिक लगता है अपने प्रिपरेशन को लेकर, भले वो डोमेस्टिक में हो या आपका आपके खुद की टीम का ही मेंबर हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर बंदा आपको जो लगता है कि यार ये बंदे की प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है और ऐसा ही करना चाहिए? मैं रजत पाटीदार भैया का ही नाम लूँगा। मतलब उनका जो प्रिपरेशन लेवल है वो मतलब काफ़ी यूनिक है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो करते हैं। मतलब वो हमें भी समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि नहीं यार, कि जब वो स्कोर नहीं करते हैं या उनके उस पर चीज़ें नहीं जाती हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो फिर नंबर ऑफ बॉल्स लगाते हैं और फिर अपना बॉडी अलाइनमेंट जो होता है अपना बैटिंग में वो ठीक करते हैं, कंट्रोल करते हैं चीज़ों को लेके। बट ये है कि ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती है। डू यू थिंक कि रजत पाटीदार सबसे बेस्ट एग्जांपल है 3 फॉर्मेट प्लेयर का? क्योंकि सब बोलते हैं कि जो वाइट बॉल खेलते हैं वो रेड बॉल पे इतना फोकस नहीं करते, पर रजत पाटीदार के आप स्टैट्स निकाल के देखो, रणजी ट्रॉफी में भी वो डोमिनेट करके खेलते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट भी वैसे डोमिनेट करके खेलते हैं। तो व्हाट इज, क्या सोचते हो आप उसके बारे में? हाँ मतलब ये तो यार 200% सही है कि वो तीनों फॉर्मेट प्लेयर हैं। मतलब ये तो पूरी दुनिया ही गवाह है कि वो जिस तरीके से अभी डोमिनेट कर रहे हैं, जैसा स्ट्राइक रेट उनका 250, 260, 270 चल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई पूरा डोमेस्टिक सीजन उठाएं तो कोई ऐसा प्लेयर होगा, टचवुड। तो ही इज़ द 3 फॉर्मेट प्लेयर, नो, कोई डाउट ही नहीं है। एंड व्हाट अबाउट शुभम शर्मा? वो कितने डिफरेंट प्लेयर हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अलग है और प्रिपरेशन वाइज ही इज वन ऑफ द बेस्ट, तो उनके बारे में आप क्या बोलोगे? शुभम भैया का ऐसा है कि वो गेम को रीड बहुत अच्छा करते हैं। मतलब ही इज़ अ सीनियर प्लेयर ऑल्सो, तो उनका जो पैटर्न है रन बनाने का बोले या गेम को रीड करने का बोले, वो मतलब कैसे बोलूँ मैं कि उनका जो दिमाग है वो बहुत इनोवेटिव है। मतलब आज जैसे जैसे कल से मैच है, तो वो आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे कि अरे यार वो बॉलर ऐसा डालेगा तो मैं उस पर कैसे प्रिपेयर करूँ या मैं कौन सा शॉट खेलूँ। और वो ऐसा नहीं कि बहुत लोगों से डिस्कस करते हैं, जो फील होता है वो मैं मतलब बता रहा हूँ कि यार वो ऐसा डालेगा तो हम ऐसा खेल सकते हैं। और एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जैसे हम 4 लोग जो हैं टॉप ऑर्डर के, तो वो इवन हमको भी समझाते हैं कि उसका बॉल ऐसा आएगा तो उसको ऐसा हैंडल कर सकता है, या वो ऐसा डालेगा तो उस टाइम पे तू ऐसा कर सकता है, उसका स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी तेरा ये शॉट हो सकता है, और इस तरीके से तू सिंगल वो कर सकता है, स्पेशली इन डेज मैच। और फिर जब हम क्रीज पे जाते हैं तो क्रीज पे उनका दिमाग पूरा मतलब फुली इनग्रॉस हो जाते हैं वो मैच में। मतलब अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं उनको इनपुट, जैसे वो आई है, मैं ओपन कर रहा हूँ तो वो तुरंत मतलब पूछेंगे कि कैसा क्या, किसका क्या चल रहा है, बॉल कितना स्विंग हो रहा है, स्पिन हो रहा है, कट हो रहा है, तो वो सब उनको क्लियर बताना पड़ता है चीज़ों को लेके। और अंदर से भी वो प्रिपेयर होके आते ही हैं, ऐसा नहीं है, बट आई ये गेस चीजें ही तो इज़ मैच में ही द होती या ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। मतलब वो पूरा डोमिनेट करके खेलने को देखते हैं। मतलब इवन इन डेज मैच, मतलब उन्हें ऐसा चाहिए कि यार ही वांट्स टू स्कोर रन्स। ऑब्सेस्ड है वो। हाँ ऑब्सेस्ड है वो।
और उनकी बैटिंग को लेके वो मतलब इतने ऑब्सेस्ड हैं कि शैडो करना और बैट्स वो करना कि नहीं यार ये कैसा है, और फील करना कि मेरा स्टांस कैसा बन रहा है, बैट फ्लो कैसा आ रहा है। तो मेरे को बहुत इनोवेटिव दिमाग लगता है उनका। सबसे पहला क्वेश्चन पूछना था मुझे, और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि बैटिंग में एज अ ओपनर क्या लेते हो आप, स्ट्राइक लोगे या नहीं लोगे? इसका तो बहुत बड़ा मतलब किस्सा भी है, डिबेट भी है। मतलब जब मैंने ओपन स्टार्ट किया था तो मतलब मैं थोड़ा, ऑब्वियसली मेरी नर्व्स कंट्रोल में नहीं रहती थी, मैं एंग्शियस रहता था कि अरे यार ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन बहुत बड़ी चीज़ लगती थी कि अरे यार रेड बॉल में ओपन। और जिसको भी मैं उससे पहले जब मिडल ऑर्डर करता था तो मैं देखता था कि भाई ये कैसे ओपन कर रहे हैं यार ये लोग, मतलब कितना डिफिकल्ट टास्क है। ऑब्वियसली इट इज़ डिफिकल्ट, बट जब तक आपका दिमाग में वो डिफिकल्ट है जब, तो मतलब इनिशियली मैं और हिमांशु भैया करते थे ओपन। तो हमारा इस पे बहुत कॉन्सेप्ट, मतलब क्या कॉन्सेप्ट तो नहीं, मतलब डिबेट होता था कि नहीं आप लो स्ट्राइक मैं लूँ स्ट्राइक। बट इनिशियली उनने लिया एक दो मैच में, बट फिर उन्हें सूट नहीं होती थी वो चीज़ कि अरे यार यश तू ले। और फिर मैंने वो चीज़ समझी क्योंकि विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर को हाँ वेरी फर्स्ट बॉल स्ट्राइक लेना, तो वो थोड़ा उनका है कि नहीं यार मैं नहीं लूँगा। और फिर जब मैं और हर्ष गवली जाते हैं तो गवली और मेरा थोड़ा सेम रहता है कि अरे यार अगर उसने पहला बॉल लूजनर फेंक दिया तो अपने को बाउंड्री मिलेगा। तो हमारा ये माइंडसेट चलता है कि नहीं यार पहले बॉल पे अगर उसका बॉलर का खुला नहीं, रिदम नहीं हाथ खुला नहीं खुलेगा कुछ। तो मेरा हाथ खुल जाएगा, मैं चौका मार दूंगा उस बॉल पे। तो ये चीज़ रहती है। तो जब हर्ष और मैं जाते हैं तो हर्ष लेता है, मैं और मंत्री भैया जाते हैं तो तो आप लेते मैं लेता हूँ। और इन डिवीज़न में भी, मतलब डिवीज़न हो गया, एमपीएल हो गया, किसी भी उस पर जाता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ सामने वाले से कि भाई तू स्ट्राइक लेता है नहीं लेता है। तो अगर वो नहीं बोलता है तो मैं ही लेता हूँ। तो इसीलिए मेरा कुछ उसका वो नहीं है कि लेना है नहीं, खेलना है बस सिंपल। हाउ इज हिमांशु मंत्री एज अ प्लेयर? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप विकेट कीपर भी हो, बैटिंग में ओपन भी करते हो, और एक सक्सेसफुल बैटर हो आप। ऐसा नहीं है कि आप बस आ रहे हो और बैटिंग करके जा रहे हो। तो हाउ डज ही मैनेज, वो कैसे टीम में रहते हैं और क्या? यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा विकेट कीपर और फिर ओपन करना किसी को देखा है, मतलब मैंने लाइफ में भी नहीं देखा। मतलब बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं और भी मेरी टीम में, बट उनका जो हिमांशु मंत्री को अलग बनाता है वो है उनका एनर्जी लेवल। मतलब इतना विकेट कीपिंग करने के बाद, और इवन वो मैच में भी उतने ही इन्वॉल्व रहते हैं, उतने ही इंग्रॉस रहते हैं कि कैप्टन्स को भी वो सेम इनपुट देते हैं। मतलब कि बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉल कैसा चल रहा है, कभी कभी हमें एज अ फील्डर समझ नहीं आता है क्योंकि हम मिड ऑफ खड़े हैं, एज अ कैप्टन कवर्स खड़े हैं, स्लिप खड़े, तो वहाँ से बॉल कैसा चल रहा है, कहाँ पे बॉल आएगा, तो वो हर टाइम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और फिर उनका एनर्जी लेवल उसके बाद भी मतलब घटता नहीं है, इंक्रीज ही होता रहता है। और फिर जैसे बैटिंग हम दोनों करते हैं तो बैटिंग में भी इवन कि नहीं तू ऐसा कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, मतलब ऑलवेज ही इज़ कीन टू गिव इनपुट्स कि यार नहीं ये कर ले वो कर ले, ऐसा करते हैं अपन वैसा करते हैं। तो उनका मतलब गेम को जो रीड करने का तरीका है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। और फिर एज अ कैप्टन भी बोले कि विकेट के पीछे का एंगल जो है वो सबसे अच्छा कीपर को ही दिखता है। तो मेरे को लगता है कि एनर्जी उनकी उनको अलग बनाती है बस। और एनर्जी और ऊपर से वो थोड़े इंथुसियाज्म मतलब क्या बोलते हैं कि अगर उन्हें जीत चाहिए तो कि नहीं यार अब तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। 100% कर दें। हाँ, फुल ऑफ इंथुसियाज्म वैसा। फेवरेट फील्डिंग पोजीशन है आपकी डेज में? डेज में यार मेरी फील्डिंग पोजीशन फेवरेट गली। सिली पॉइंट है शॉर्ट लाइन? बहुत ज़्यादा आप ही लगते हो तो। मतलब फास्ट बॉलर्स पे तो गली प्रेफर ही करता हूँ मैं। बाकी सिली पॉइंट शॉर्ट लेग में ऐसा है कि वो एक सही पोजीशन भी है, मतलब कि आपको बैठना ही है और फिर उसके बाद आपको इधर से इधर ही चेंज करना है, कहीं दौड़ना भागना भी नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि जब 6-7 विकेट गिर जाते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार अब मेरे को पैड्स वैड हटाने चाहिए, थोड़ा बैटिंग आने वाला है, पाँव ना भर जाए। तो मतलब सिली पॉइंट शॉर्ट लेग और गली का रहता है कि हाँ ठीक है बढ़िया। वो कौन सा बॉलर है जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा यू करते हो कि भाई ऊपर डाल दे? हाँ मतलब कभी कभी। केके पे होता है ऐसा, कार्तिक है जब चाइना मैन डालता है तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मतलब वो डालता तो अच्छी है बट शुरू में थोड़ा टाइम लगता है ना, एक आध ओवर सेट होने में लगता है। वैसे वो तो फिर ऐसा लगता है कि भाई अब छोटा मत डालना बस तू फिर उसके बाद तो सेट हो जाता है, फिर कैच भी उसकी बॉल पे आते हैं, उसके यहाँ सारांश भी आ गया। शुरू में उससे ही ऐसा थोड़ा फियर लगता है कि लग ना जाए कहीं। आपके डेब्यू पे जाएंगे। जूनियर क्रिकेट आपने बहुत अच्छा खेला,
फट से आपको चांस मिला और आपने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। पहले ही मैच आपने विजय जारे का खेला, स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी, हाउ वाज दैट? और कैसी फीलिंग थी उस दिन? मतलब विजय हजारे उस टाइम हाँ दिल्ली में था पालम पे। तो पालम पे विकेट्स जो हैं वो स्पिनिंग बन रहे थे, मतलब नो ग्रास, पूरा मिट्टी वाला विकेट। तो मैं मिडिल ऑर्डर ही खेलता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मतलब मैंने स्पिनर्स पे स्वीप हो गया, बैकफुट हो गया, मतलब ये रीड मैंने उस टाइम पे किया था कि यार अगर विकेट ऐसा है तो ज़्यादा फ्रंट फुट नहीं बैक फुट पे शॉट लगेंगे, और स्वीप बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। तो मैंने उस पर काम किया था थोड़ा बहुत जितना मेरा दिमाग था। फिर उसके बाद ओडिशा के अगेंस्ट किया था डेब्यू मैंने, उसमें कुछ 79 और 81 कुछ बनाए थे। तो मैंने बस यही सोचा था कि यार नहीं, मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बस ये था कि मेरे सामने वेंकटेश भैया खेल रहे थे। तो एक टाइम पे मैं रन आउट होते होते बच गया था, और मैं कुछ 49 समथिंग पे था, वो 2 भाग गए, और फिर मैं डाइव लगाया तो वो कीपर से छूट गया। अब मैंने कहा कि अरे एकदम, मतलब मैं भी थोड़ा वो हो गया कि ये कौन सा मैंने रन भागा। फिर उसके बाद जब मैं आउट हुआ तो नॉन स्ट्राइकर पे ही थे वेंकी भैया, तो उनने मतलब एक क्या बोलते हैं ना, मैं जूनियर था तो उनने बोला नहीं वेल प्लेड, तूने अच्छा इंटेंट दिखाया, अच्छी इनिंग खेली 81 की। तो मतलब अच्छा लगा था ऑल टुगेदर। फिर उसी साल रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी हुआ। हाँ, उस साल ही रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी हुआ। बट उस टाइम पे ऐसा था कि मिडिल ऑर्डर खेल रहा था, बट जो कोच थे अब्बास सर थे, अब्बास अली सर, और फिर देवेंद्र बुंदेला सर थे। तो उनने मेरे को KSCA में देखा था। KSCA में मैंने बैक टू बैक 100 बनाए थे। अच्छा। तो हाँ मतलब मिडिल ऑर्डर में ही। तो उनका मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ वो लोग मेरे को चांस दे सकते हैं। और फिर प्रैक्टिस मैच था छत्तीसगढ़ से, उसमें भी 91 कुछ बनाए थे मैंने मिडिल ऑर्डर पे, ग्रीन टॉप पे। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरे को मिल सकता है मौका। तो मतलब जब मिला मौका तो मतलब मेरे को ऐसा ही लगा कि बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग हो गया हो। ऐसा लगा कि हाँ यार कि मैं एक राइट ट्रैक पे चल रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी क्योंकि उस हाँ। टाइम पे बहुत से सीनियर क्रिकेटर्स खेल रहे थे। नमन ओझा हुआ, देवेंद्र बुंदेला हो गए, ईश्वर पांडे हो गए, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे वो सीनियर हैं। तो उनके बीच कैसा लगा? और आप एज ए यंगस्टर बहुत जागे टीम में। मतलब मेरे को ऐसा फील होता था कि नहीं यार मैं टीम को कैसे जिता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं अंडर 19 से ऊपर आया तो 19 में उस सीजन संजय पांडे सर कोच थे। तो पांडे सर का मैं इसमें बहुत बड़ा रोल मानता हूँ, क्योंकि उनने काफ़ी, मतलब मेरा लास्ट ईयर था अंडर 19 का, तो मैंने उसमें जो रन बनाए थे, अपन फाइनल खेले थे कूच बिहार। हाँ। तो वो मेरे को टाइम टाइम पे पुश करते थे चीज़ों को लेके। मतलब अगर मैं ख़राब करूँ तो मेरे को पूरा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वर्ड। हाँ वर्ड्स यूज़ करते थे। बट फिर उसके बाद जब मैं इवन रन भी बनाता था तो भी वो कि नहीं अभी काम नहीं हुआ है, कि तेरा जो एज अ सीनियर प्लेयर तेरा जो रोल है वो तेरे को पता होना चाहिए कि तेरे को टीम जिताना है। तो उस साल मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार आई हैव टू विन द गेम फॉर माई टीम, मतलब मेरे को जिताना पड़ेगा टीम, जब जाके मैं खेल सकता हूँ कहीं। तो फिर जब मैं इधर आया तो रणजी ट्रॉफी में तो मेरा दिमाग ऐसा चलता था कि नहीं यार मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ टीम को लेके, मैं कैसे परफॉर्म करूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बस जगह पे आ गया और खेल खेल लूँ, बस नहीं, ऐसा नहीं करना। लेवल पे पहुंच के कि बस हो हाँ गया। कि बस हो गया, नहीं यार मैं अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकता हूँ मिडिल ऑर्डर में। तो अब्बास सर थे, देवेंद्र बुंदेला सर थे, सोधी सर थे, तो ये तीनों भी हेल्प करते ही थे कि नहीं तू ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, मतलब हर एंगल्स बताते थे गेम का। और फिर सीनियर जो खेल रहे थे, ईश्वर भैया, नमन भैया और रजत भैया भी, इवन शुभम भैया भी, तो ये लोग भी गाइड करते थे चीज़ों को लेके। पहला साल रणजी ट्रॉफी का बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, और ऊपर से आप एज अ मिडिल ऑर्डर में खेले, तो वो उस चीज़ को बताओ कि आप कैसे रहे 1-2 स्टार्टिंग के 2-1 साल रणजी ट्रॉफी में, और मतलब डोमेस्टिक में ही आपके। यार मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं था, बस ये था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने जोन में रहता था, जो मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि जब अब वाइड बॉल भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है, तो मैं उस टाइम पे मेरा थिंकिंग ये हो गया था कि नहीं यार कि मेरे को रेड बॉल में ऐसा करना है, मेरे को रेड बॉल में ऐसा करना है। मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा रहा था अपने आप से, बट वो नहीं होता है क्रिकेट में। तो मैंने शुरू के 2 साल मतलब अपने आप को बहुत बांध के रखा, मतलब मैंने अपना जो विजन बोले, जो मेरा फोकस बोले ना, वो मैंने बहुत नैरो कर रखा था। अच्छा। रादर देन कि मैं उसे वाइडर करके रखूं, बहुत छोटा सोच रखता था मैं उस टाइम पे कि नहीं यार मैं रन बना दूं,
कैसे भी करके मैं इतना कर दूँ, मैं उतना कर दूँ। तो वो चीज़ मतलब बोलूँगा कि वो अच्छी नहीं होती है, जो मैंने 2 साल इनिशियली करी कि नहीं यार मेरे को ऐसा खेलना है, डिफेंसिव भी बोल सकते हैं, और ये कि टाइम लेना है, ये करना है, वो करना है। प्रिजर्वेटिव तो हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा अपने अपने आप ही गया मैं। टीम के बारे में तो सोचा, बट कि अपने परफॉर्मेंस पे कि नहीं यार मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो उससे आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, मतलब खुल खुल के आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो मैंने वो चीज़ बाद में नोटिस करी कि ये मेरा ड्रॉबैक था, कि मेरे को शुरू से ही नहीं यार ऐसा क्या है कि हम क्यों किसी चीज़ से डर रहे हैं। हाँ, तो एक फियर था, एक तरीके से मेरे को भी फियर था, सभी को फियर रहता है। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करा? क्या? ओवरकम फिर जब चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, एक्सपीरियंस जब होता है आपको, तो फिर आप चीज़ों को लेके वो हो जाते हो कि यार नहीं अब तो ठीक है। जब आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स फेस करते हो, तो आपके सामने जब वो सिचुएशन आती है, तो यू एक्ट लाइक अ नॉर्मल कि हाँ यार ब्रीदिंग से हम उसको कर लेते हैं खुद रिकवर। से ही करा या कोई पर्सन मतलब हाँ, इंस्पायर करा है? फिर नहीं, फिर उसके बाद चंदू सर आए, चंद्रकांत पंडित सर। तो उनने गेम को लेके, गेम के एंगल्स बोले और गेम को रीड करने का तरीका बोले, कौन सा विकेट है, कौन सी अपोजिशन है, कौन सा बॉलर है। तो उनने फिर बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब अभी भी वो सिखा ही रहे। क्रिकेट तो में उनके कारण हाँ, क्रिकेट, हम क्रिकेटिंग नॉलेज बोले और क्रिकेट बोले, वो उनने एक्सपांड कर दिया एक तरीके से। तो ये चीज़ मेरे को लगती है कि वो फियर जो रहता था ना, वो कहीं ना कहीं हटता गया। फियर अभी भी रहता है, नर्व सबकी अभी भी रहती है कि नहीं यार, जो आप नर्वस होते हो। बट ये है कि जब आप एंगल सोच के जाते हो मैच के, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कल मैच है सपोज कि विकेट ऐसा है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, उनके पास कौन सा बॉलर है, अपोजिशन क्या है, और तुम्हारा क्या बैटिंग स्टाइल है, और फिर तुम्हारा जो तुमने होमवर्क किया है, तो उसके साथ फिर चीज़ें, जो फियर रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। बंद नहीं हो सकता, वो कम हो जाता है। आप किसको एज अ मेंटर देखते हो आपकी जर्नी में अभी की? किसी के पास में जाके क्रिकेट में एज अ मेंटर कि यार मैं ये बंदे के पास जाता हूँ, ही हैज सम सॉल्यूशन फॉर मी? हाँ मतलब ऐसे कोई तो होंगे आपके ऐसे। मतलब मैं जिनके साथ मेरे जो भोपाल में कोच हैं, शैलेश शुक्ला सर, तो बचपन से उनने ही मेरे को सिखाई चीज़ें। तो जब भी कुछ चीज़ें मेरे को लगती हैं कि यार नहीं ये नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो अभी भी जैसे जब रणजी ट्रॉफी का फाइनल था, तो उनने मेरे को 2-3 चीज़ें बताई। जब मैं नॉट आउट था 50-60 पे, तो वो मैंने नेक्स्ट डे कोशिश करा इम्प्लीमेंट करने का, तो मेरे साथ हुई वो चीज़ कि नहीं यार वो सही बोल रहे थे। मतलब मोर देन अ टेक्निक, मेंटल लेवल गेम है। ज़्यादा वो था कि नहीं यार कि तेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, तेरा गेम ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद सचिन धोलपुरे भी आ, वो उनने भी, जब मैं बिफोर लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी खेला, जब अपन सेमीफाइनल खेले, तो उनके पास में आया, तो उनने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को सिखाई कि नहीं ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। उनके अंडर काम किया 1-1.5 महीना, कि रेड बॉल का स्पेशली। तो सचिन भैया हैं मतलब जो बताते रहते हैं चीज़ें, शैलेश सर हैं जो बताते रहते हैं चीज़ें कि नहीं ये कर सकता है। हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड कि जब यश दुबे छोटा होगा, कैसे उनके अंदर क्रिकेट आया कि अब सोचा कि यार क्रिकेट खेलते हैं? कैसा वो मोमेंट बताओ। कुछ नहीं, कॉलोनी में खेलते थे, तो लड़ाई झगड़े होते थे कि अरे यार आउट नहीं मान रहा है, पहली बॉल ट्रायल बॉल हो गई। तो अब मम्मी ने देखा कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और फिर बड़े बड़े जो भैया लोग भी रहते थे, तो वो लोग भी बैटिंग वैटिंग कहाँ देते हैं, नहीं देते हैं भाई। तो और फिर आवारागर्दी भी होने लग जाती है फिर, कि अपन गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर मेरे पीछे एक अंकल आंटी रहते थे, उनके भी 2 बच्चे थे, तो हम लोग साथ में ही खेलते थे। तो वो अंकल मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ही थे, तो उनने शैलेश सर का बताया, शैलेश शुक्ला सर का, कि यहाँ उनका एकेडमी लगता है। तो हम दोनों फिर समर कैंप में वहाँ जाते थे, मई जून में। तो मैंने स्टार्ट किया 2006 के अराउंड, 2006-07। अब हमने महीने खेला, फिर अगले साल आ गया समर कैंप। तो ऐसे करके फिर सर ने बताया नहीं तेरे को रेगुलर होना पड़ेगा, अगर क्रिकेट सीखना है तो 2 महीने में क्या सीख जाओगे। तो ये मतलब मिक्स था एक तरीके से। मम्मी का ऐसा था कि अरे तुम यहाँ पे बिगड़ जाओगे, आवारागर्दी करोगे बड़े होके तो तुम क्लब जाओ, क्लब में कुछ सीखोगे। हाँ। और उनका पढ़ाई का भी था कि पढ़ाई भी करनी है। तो
मम्मी का एक और पापा का बोलूँगा कि उनने मेरे को क्लब में डाला। मेरे अंदर से ऐसा कुछ नहीं था जो क्लब जाना है, हम्म बट उनने डाला। तो शुरू शुरू में मेरे को बोर लगता था, अरे यार अब नहीं खेलना क्रिकेट, ऐसा लगता था कि अरे यार अब थोड़ी देर घर पे रहेंगे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, जब आपको उसमें रिजल्ट मिलता है, जब आप सिलेक्ट होते हो डिविजन्स में, फिर आपको पता चलने लग जाती है ना चीज़ें कि अच्छा ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। तो वो धीरे धीरे करके आता है, फिर आने लगा। और एक आपकी फैमिली का सपोर्ट तो है ही था, बट अभी का स्ट्रगल जो रहता है कि आप इतने टाइम घर से दूर रहते हो, तो वो चीज़ को बताओ कि वो एक इंदौर के क्रिकेटर के लिए वो चीज़ें नहीं है, बट अदर देन इंदौर वो प्लेयर वो रहती है क्रिकेटर्स में कि यार घर छोड़ के आना इतने टाइम तक, बहुत कम पीरियड के जाना। अभी भी आप जैसे 2-3 दिन का टाइम मिला है तो यू आर लुकिंग कि घर चले जाऊँ और कर लूँ, तो वो चीज़ें बताओ कि वो चीज़ें थोड़ी सी अलग है। हाँ मतलब फैमिली से यार यही है कि जितना टाइम उनके साथ मिलता है तो हम वो 4 दिनों को 8 दिन कैसे बना सकते हैं, मतलब हम कितना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि फैमिली में जैसे मम्मी पापा सब यही सोचते हैं कि यार मैं कब आऊँ, या मेरे को भी लगता है मैं कब जाऊँ। हाँ बट जब आप मिशन पे होते हो कि यार नहीं आप स्टेट लेवल पे हो या डिवीजन भी है इवन, तो एक मिशन के साथ आप निकलते हो कि नहीं यार ये मेरा काम है। तो फिर आपको वो सारी चीज़ें साइड में रख के आनी पड़ती हैं कि यार नहीं, मेरा मतलब एक तरीके से वो सेक्रीफाइस है। तो आप सेक्रीफाइस जितना बड़ा करोगे, आप जितना क्रिकेट को टाइम दोगे या जितना भी दोगे वो उतना कम है। व्हाट मेक्स चंद्रकांत पंडित सो स्पेशल? मेरे को ऐसा लगता है कि यार उनका रिसर्च एक तरीके से टूर्नामेंट्स के ऊपर पर्सपेक्टिव बोले, और जो वो रिसर्च करते हैं कि नहीं, गेम जब जैसे स्टार्ट होता है रणजी ट्रॉफी का, तो ऐसा नहीं है कि वो आज सुबह से ही स्टार्ट हुए हैं कि ये प्लेयर ऐसा करेगा वैसा करेगा। उनका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गया होगा। मतलब जब सीज़न ख़त्म हुआ उसके बाद उनने अब ब्रेक लिया होगा जो भी है, बट उनका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गया होगा रणजी ट्रॉफी का, जो कि अक्टूबर नवंबर में होगा। बट उनका स्पेशलिटी मैं यही बोलूँगा कि वो गेम को बहुत अच्छा रीड करते हैं, गेम को एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं, और किस सिचुएशन में कौन सा बॉलर लगेगा, किस बैट्समैन को कैसे आउट करना है, फील्डिंग कैसी लगानी है। तो वो सारी जो उनकी साइंस बोले, उनका प्रिपरेशन, उनका एक्सपीरियंस बोले, वो उनको स्पेशल बनाता है। और फिर ऐसी सोच डालना प्लेयरों में कि नहीं यार वी हैव टू विन द ट्रॉफी, वी हैव टू विन द टाइटल। और कोई सी भी कंडीशन हो जाए, मतलब कितनी भी क्राइसिस हो जाए, तुमने फर्स्ट इनिंग ले लिया हो, तुम मैच हार गए हो, बट उनके अंदर जो एक होप रहती है और जो उनके अंदर एक मोटिवेशन बोले और जो हम लोगों पे बिलीव बोले, वो एक अलग लेवल का रहता है, जो मैंने फील किया। तो ये चीज़ मतलब बाकी जगह पे ऐसी बात होने लग जाती है बाकी टीमों पे कि यार अब तो हम फर्स्ट इनिंग में हार गए, ये हो गया वो हो गया। बट उनके एंगल से मैंने कभी नहीं सुना कि ही यूज्ड टू गिव अप। 1% चांस में भी हाँ, कि वो जो 1% चांस रहता है ना, वो उस पर बिलीव करता है, जो कि अभी की दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो ऐसा करें। 289 ये इनिंग, उसके बारे में बताओ, जो मस्ट विन गेम था उस सीजन के लिए, क्योंकि अगर वो मैच हारते या कुछ होता तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। तो वो मस्ट विन गेम था केरला के अगेंस्ट, और उसमें जाके आपने 289 रन बनाए, तो उसके बारे में बताओ आप। यार मेरे को ऐसा लगता है कि वो 289 रन इसलिए बने क्योंकि मैंने ओपन करी थी। अगर मैं मिडिल ऑर्डर खेलता तो मैं रन नहीं बना पाता उतने ज़्यादा, क्योंकि एज अ मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन आपको चाहिए कि आपके पास हिटिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास स्ट्राइक रेट भी बोले या बाउंड्री हिटिंग जो एबिलिटी होती है वो होनी चाहिए मिडिल ऑर्डर में, डेज में स्पेशली। बट मेरे को उस मैच से पहले ही चंद्रकांत पंडित सर ने बोला कि तेरे को ओपन करना है। अब मैच 2 या 3 दिन बाद मैच था, तो बोले कि तू थोड़ा सोच के बताना मेरे को। तो मैंने बोला कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मैं ओपन कैसे करूँगा, मैंने आज तक कभी ओपन नहीं किया। तो मैंने जो मतलब मेरे सारे शैलेश सर से बात करा, मैंने शैलेश शुक्ला सर से, संजय पांडे सर से मैंने बात किया। फिर ऐसे करके मैंने 3-4 लोगों से बात किया जिन्होंने मेरे को देखा है, जो लोग जो आपको जानते हैं गेम आपका। तो उनने बोला कि नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैंने फिर उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ही देखा कि नहीं यार, कि कुछ तो करना अलग पड़ेगा, ऐसे तो मिडिल ऑर्डर तो खेल ही रहा हूँ, बट कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा।
कि रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर रिवॉर्ड चाहिए तो। हम्म तो फिर मैंने उसके पीछे के लॉजिक निकालना चालू किया मेरे दिमाग से कि भाई एज अ ओपनर क्या चीज़ सही होती है कि 5वें 6ठे स्टंप का भी बॉल छोड़ना है, तेरा डिफेंस सॉलिड होना चाहिए, स्पेंड क्रीज में कितना टाइम तू स्पेंड कर सकता है, हम्म और बॉलर बॉलर के बारे में कि कौन क्या डाल रहा है। जैसे केरला के जो तीनों बॉलर थे, हम्म एक आउट स्विंगर था, किन स्विंगर था, फिर जलजबिया थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर था। तो सबके बारे में मैंने थोड़े थोड़े वीडियो देखे, स्विंग देखा, तो मेरे को समझ में आया। बट मैं बहुत ही नर्वस था, मतलब ऐसा कि पहली बार ओपन कर रहा हूँ, कैसे होगा। बट फिर चीज़ें, मतलब भगवान ने साथ दिया, फिर चीज़ें सही हुई। तो उसमें ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं बैटिंग करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ। और फिर जब भी ब्रेक्स होते थे तो चंदू सर आते ही थे कि नहीं तू ये अच्छा कर रहा है। तो मैंने फिर उसी चीज़ पे बिलीव किया कि नहीं यार, हाँ जैसे उनने बोल दिया मैंने वही वही कि नहीं यार ये करना है, यही यही सही है। हम्म क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कुछ ज़्यादा कि एज अ ओपनर मैं ये भी कर लूँगा। तो मैं उस पेज पे था कि हाँ जो सर बोल रहे हैं वही करना है, सिंपल। तो फिर सेशन बाय सेशन, फिर आप जब खेलने लग जाते हो तो आप जब गेम चलने लग जाता है तो आपका भी फिर मोमेंटम सेट हो जाता है कि हम्म ऐसे बनाने हैं ऐसे बनाने हैं। तो फिर वो कुछ 2-3 सेशन, मतलब फर्स्ट डे के बाद वो फिर सेटल हो गया। फिर कि नहीं यार अब सेकंड डे खेलना है, तो इनिशियली डेज मैच में फर्स्ट सेशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। हम्म तो वो चीज़ का मेरे को पता चला कि हाँ यार ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बट वही है कि वो फिर धीरे 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 करके एक्सपीरियंस से आ जाती है जी। और फिर फाइनल में आके भी सेंचुरी लगाई आपने और हम्म टाइटल एमपी जीती। हम्म तो व्हाट वाज दैट, क्योंकि एक ऐसे टाइम पे आपने डेब्यू करा जब लोग सोच नहीं सकते थे कि एमपी जैसी टीम टाइटल जीतेगी। उसके 4 साल या 5 साल के बाद आप वो टाइटल जीत रहे हो, तो वो कैसा था कि आपने वो ट्रांजिशन देखा और रिजल्ट आपके हाथ में था। हाँ मतलब उससे पहले मैं पंजाब वाले मैच में मयंक मारकंडे को बहुत डेस्परेट हो गया था रन बनाने को। मतलब 90 कुछ बॉल्स खेल ली थी मैंने और मैं 28 या 29 में ही था। हम्म बट वो लोग बॉल अच्छा डाल रहे थे तो मैं केवल नेगोशिएट कर रहा था, डिफेंस कर रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, डिफेंस कर रहा हूँ, मेरे को रन ही नहीं मिल रहा है। तो लंच का 1 ओवर पहले बचा था तो मारकंडे आया, एक क्वार्टर फाइनल का बात है। हम्म उसने बॉल डाला तो मैंने स्लॉग स्वीप ट्राई किया, बट बॉल खड़ा हो गया, मिड ऑन पे कैच आउट हो गया, मैं लंच हो गया। फिर मेरे को सर ने बुलाया, चंदू सर ने। वो बोलते कि ये लास्ट ओवर था लंच का, तूने क्यों शॉट ट्राई किया? हम्म बोला सर बहुत टाइम हो गया था, रन ही नहीं आ रहे थे। 96 बॉल्स और मैं 28-29 ही बैटिंग कर रहा हूँ। तो बोलते कि ये तो हो गई, अब ओपन करना स्टार्ट किए तूने तो ये फेज तो आएगा ही मैच में, हम्म बट इसको तू कैसे हैंडल कर सकता है? लंच के बाद मैं गारंटी बोल रहा हूँ तेरे रन होते, ये सुन ले, डेज में ऐसा होता है। हम्म तो अब बोले कि अब तो तूने मतलब ऐसा मिस्टेक कर दिया एकदम ही, बट यू हैव डन अ गुड जॉब कि तूने टाइम टाइम निकाल लिया। अब फिर सेमीफाइनल आया। सेमीफाइनल में भी मैं जल्दी आउट हो गया दोनों इनिंग में। मतलब दोनों इनिंग में, एक में बैट पैड लगा, एक में डाउन द लेग जा रहा था, अच्छा। दोनों में मेरे को गलत आउट मिला। हम्म तो फिर फाइनल था। बट फाइनल में मेरा सच ऐसा कुछ नहीं था कि फाइनल है, कि बहुत वैसा रहता है, क्योंकि सर भी थे, चंदू सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऐसा मत सोचना कि ये फाइनल है सबसे पहले तो उनने सारी नर्व्स वर्व्स वो करी, सब प्लेयरों की करी, ऐसा हम मेरे अकेले की नहीं। फिर उनने उनके साथ मीटिंग हुआ, उनने बोला कि अभी तक तो ठीक है पर तू फाइनल में रन बनाएगा, उनके वो वर्ड्स थे। अब मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। फिर बोलते कि तूने पंजाब के अगेंस्ट रन गलत शॉट खेला, ठीक है, अब तू सेमीफाइनल में आउट हुआ तो क्रिकेट ने लेवल कर दिया, हाँ, मतलब ऐसा वो बोले। अपॉर्चुनिटी आ गया, हाँ बस बैलेंस हो कि गया। मैनेज कर लिया। अब मतलब क्रिकेट का रूल तूने तोड़ा एकदम, अगेंस्ट द शॉट खेल के, ऐसा कुछ उनने मेरे को समझा है, मेरे को याद है। तो बोले कि यू हैव टू बी सॉरी फॉर क्रिकेट, कि अब ये गलती नहीं करूँगा। हम्म तो मैंने बोला हाँ सर। तो मैंने बोला यार ये क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ा वियर्ड लग रहा था मेरे को। फिर फाइनल गया मैं। फाइनल में फिर मैंने वही थोड़ा लड़ाई हुआ फेस करने का, और फर्स्ट बॉल अब मंत्री भी आ, फिर मैंने कहा अरे यार अब ये कीपिंग करता है तो मैं ही फेस कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ मैंने ही फेस किया, और फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे करके रन हो गए, रन बना दिए।
तो उसमें वही था कि कैसे क्या बॉलर्स हैं, वही जो पुराना रिसर्च था थोड़ा बहुत जो। और फिर जब सेशंस में बाहर आए तो सर ने भी चीज़ें बताई कि नहीं ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये स्पेल ऐसा खेलना है, ये स्पेल वो करना है। तो वो चीज़ों को लेके और क्लैरिटी मिल गई कि यार हाँ ऐसा करना है चीज़ों को। और जब वो टाइटल को आप लोगों ने लिफ्ट करा तो वो दैट मोमेंट वो कैसा था? हाँ यार वो मतलब काफ़ी क्या बोले वंस इन अ वाइल वाला एकदम लगा कि नहीं यार ये तो कभी किया ही नहीं है। बट मैंने वो ट्रॉफी को बहुत बार मैनिफेस्ट किया था। मतलब उससे पहले जो हमारे रूल बने थे, जो हम सर ने बताया विजुअलाइजेशन का जो बताया था, तो मैंने बहुत टाइम उसको देखा था। तो जब वो मेरे सामने रखी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि यार मैंने इसे देख रखा है ऐसे अपने उसमें सपनों में। तो वो चीज़ मेरे को फील हुई कि मेरे को बहुत नया नहीं लगा टाइटल जीत के। मेरे को लगा कि यार ये मैंने देख रखा था तो ये मिलना था मेरे को ऐसा करके। वो सीजन ही आपका बहुत अच्छा गया था, 600 कुछ रन थे आपके और टॉप 4-5 रन गेटर्स में थे आप। फिर रेस्ट ऑफ इंडिया से मैच हुआ हाँ नेक्स्ट सीजन, ईरानी जो रणजी ट्रॉफी के बाद हुआ वापस। उसमें भी आपने सेंचुरी लगाई और अगेंस्ट जैसा बहुत अच्छे बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट नवदीप सैनी, मुकेश कुमार और बहुत भी अच्छे बॉलर। वो पीरियड बताइए, क्योंकि उस दिन का विकेट मैं लाइव मैच आ रहा था तो विकेट वो देखने में ही लग रहा था कि कितना डिफिकल्ट है और उस पर बैटिंग करके सेंचुरी स्कोर करना वाज वेरी गुड। तो वो बताइए आप। मतलब जब हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा था तो मतलब प्लेयर्स थोड़े इंजर्ड थे। मतलब रजत भैया नहीं थे और वेंकटेश भैया भी नहीं थे। तो हमारा पूरा ही न्यू साइड था और मेरे को फिर सर ने बोला कि तू मिडिल ऑर्डर खेल। तो मेरे को उनने 5 नंबर खिलाया, 5 नंबर। ओपन नहीं कराया क्योंकि ओपन जो था रम था। कील। हाँ तो नए लोगों को भी देख रहे थे वो। बोला ठीक है सर, आई डू द मिडिल ऑर्डर करके। तो उस टाइम पे हमारे 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। गवली था, फिर गवली और मैं क्रीज पे गए थे। तो उस टाइम पे मेरा मतलब ऐसा मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है ओपन नहीं कर रहा हूँ, मिडिल ऑर्डर खेलूंगा तो मिडिल ऑर्डर में तो बढ़िया बॉल आएगी। तो फिर ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा कि यार मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मतलब विकेट का बाउंस देखा मैंने। तो देखा कि फ्रंट फुट बायस विकेट है ज़्यादा, बैक फुट का बॉल इतना मतलब बैक फुट जाने की ज़रूरत नहीं है। बट नवदीप सैनी था, मुकेश कुमार और अतीत भाई थे, अतीत सेठ। तो थोड़ा मेरे को मुकेश कुमार से लग रहा था क्योंकि उसने सेमीफाइनल में 2 बार मेरे को आउट कर दिया था। तो मैं बस उससे थोड़ा सा वो था कि अरे यार इसने मेरे को 2 बार आउट करा था, इस बार तो इस पे आउट नहीं होऊंगा। क्योंकि वो स्किटी बॉलर था थोड़ा। तो बट ये था कि उनने उस टाइम पे मुकेश कुमार ने ज़्यादा बॉल डाली नहीं, थोड़ी बहुत डाली थी लास्ट में सेकंड न्यू बॉल जब आया था। बाकी नवदीप भाई और अतीत भाई ने डाली, फिर सौरभ कुमार डाल रहा था और वो ऑफ स्पिनर डाल रहा था जो सर्विसेज वाला है। तो बस मेरा दिमाग यही चल रहा था कि मैं रन कैसे बना दूँ, रादर देन कि मैं अपने सेल पे नहीं, मेरे को रन कैसे बनाने हैं वो ज़्यादा, मैं उस चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन कर रहा था दिमाग में कि यार मैं कैसे रन बना दूँ। और फिर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा चीज़ें इजी भी हो जाती हैं कि बॉल का ग्लेज चला जाता है। और फिर रूप सिंह पे मैच था तो वहाँ बॉल और जल्दी पुराना हो जाता है और जल्दी बैट पे आता है बॉल। तो वो चीज़ मतलब बैठती चली गई एक तरीके से। और फिर बीच बीच में ब्रेक होते थे तो गवली से जो बातचीत होती थी गवली से, तो गवली ने भी काफ़ी चीज़ें बताई कि नहीं इसको ऐसा खेल सकता है, ज़्यादा मोड़ने को मत देखना, सामने ही स्ट्रेट ड्राइव का बॉल मिलेगा। सौरभ कुमार पे भी आगे ही देखना, पीछे मत घुसना। तो मतलब क्रिकेटिंग टॉक्स चलती रहती थी विकेट पे। एक चीज़ आपकी बातों से कि यू नो मच मोर अबाउट द विकेट, जो पिच की बातें कर रहे हैं आप, पिच के अकॉर्डिंग आपका गेम बहुत ज़्यादा चेंज करते हो ऐसा कुछ। तो क्या है वो चीज़ें बताओ कि मतलब ऑडियंस को थोड़ा सा समझ आए कि कैसे। मतलब ये है कि यार अपने गेम में कुछ कांस्टेंट नहीं है तो हम सेम स्टांस और सेम बैकलिफ्ट बोले, सेम स्टांस बोले, वो सेम नहीं रख सकते हैं। मतलब जो मेरे को लगता है एक चीज़ कि हर दिन हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो हम अपने आप को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे विकेट पे प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो कैसे टफ विकेट्स पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर उस विकेट पे हम कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं वो हमें लेके जाना है। मतलब प्रैक्टिस इज़ नॉट अबाउट कि हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं यार, करने को कर ली। अब आजकल लोग कि यार हाँ कर ली प्रैक्टिस हो गया, बट नहीं कि तुम अपना दिमाग कितना लेके जा रहे हो और तुम क्या लेके आ रहे हो।
कि प्रैक्टिस के बाद भी तुमने शाम को जैसे एक जर्नलिंग तुमने करी कि बैठे हम रात में कि सोचा कुछ थोड़ा 10 मिनट, तो तुमने जो किया वो तुमने सही किया नहीं किया, लॉजिक्स तुम्हारे सही थे या नहीं थे, और फिर यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। तो वो नेक्स्ट डे तुम्हें क्या प्लान करना है, ऐसा नहीं कि अब अगले दिन तो मेरी प्रैक्टिस है, गया मैंने अब हाँ आज तो ये करना है, तुरंत दिमाग बना लिया। नहीं, यू हैव टू प्लान कि भाई हाँ एक दिन पहले मैंने प्लान किया कि इस शॉट पे आज ये करूँगा, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके लॉजिक्स क्या हैं, तो फिर चीज़ें और इजी हो जाती है। वो ट्रांजिशन भी बताओ मुझे कि जब मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर वाली चीज़ होती है कि एज मिडिल ऑर्डर में खेल रहा हूँ, फिर एकदम से ओपन के लिए बोला। ये चीज़ हर्ष गबली के साथ भी हुई थी कि टॉप ऑर्डर खेलते आ रहे थे, फिर एकदम से उन्हें बोला कि मिडिल ऑर्डर 5-6 नंबर करना है, फिर अब ओपन कर रहे हैं वो सबके साथ कभी कभी। तो वो चीज़ें कैसी रहती है एज अ बैटर चेंज करने के लिए, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में ओपन करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो वो चीज़ को बताओ आप। यार वही है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करते हो, मतलब जो भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रही है तो तुम उसको देख कैसे रहे हो, मतलब तुम उसे एज अ चैलेंज देख रहे हो या तुम उसे एज अ फेल्यूर टाइप या डर के उस पर देख रहे हो। हाँ। तो अगर तुम उसको एज अ चैलेंज देखोगे तो तुम्हें उसे करने में मजा आएगा। हम्म। अगर वो मजा नहीं आएगा तो इसका मतलब तुम उसको डर के कर रहे हो। तो वो मजे मजे जो रहते हैं ना कि हर चीज में एक मजा आना चाहिए, वो मजा गायब नहीं होना चाहिए। और वो सबसे ज्यादा उसमें ओपन में ही लगता है। क्या होगा, आउट ही होंगे, और आउट ही होना है, नए बॉल से चांसेस रहते हैं। बट वही है कि अगर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो कि सबसे क्या बोलते हैं ना टॉप पोजीशन है, वहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा सरवाइव नहीं करते हैं या लोग कतराते हैं वहाँ जाने से, तो मैं क्यों नहीं वहाँ पे खड़े हूँ। तो वो चीज़ मतलब मेरे को फील होती है कि भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइसिस होगा, जहाँ पे जब सबसे ज़्यादा चीज़ें अगेंस्ट में होंगी, तो मैं जाके वहाँ पे खड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार मैं सेफ खेल जाऊँ, कंफर्ट जोन पे खेल जाऊँ, नहीं, वो मेरे को हटाना ही पड़ेगा किसी भी उसमें। तो ये चीज़ मतलब मैंने देखी कि नहीं, जब मिडिल से ओपन गया, अब मेरा मन करता है कि नहीं अब तो ओपन ही बढ़िया, ओपन ही चाहिए। मिडिल मिडिल नहीं, कि ओपन ही है। बट ये है कि कभी कभी हो जाता है कि आप सिनेरियोज बीच ऐसा में चले गए, तो उस टाइम पे क्या डिमांड है, सिचुएशन क्या है मैच की, बॉलर की, टीम की, फिर आप अपने गेम को उस तरीके से मोल्ड कर लो। आपकी लर्निंग्स क्या थी इंग्लैंड टूर से? आप एक सीजन वहाँ काउंटी खेलने गए, तो क्या लर्निंग्स थी वहाँ? कितना प्रोफेशनली एनवायरनमेंट है वहाँ पे और क्या चीज़ें थी वहाँ पे? मतलब क्रिकेट तो वहाँ पे सैटरडे संडे को ही ज़्यादा होता था, बट उसमें ऐसा था कि आप जो डैम सिचुएशंस रहती हैं, डैम कंडीशंस रहती हैं, पानी गिरा हुआ रहता है या विकेट भी इवन डैम्प ही रहते हैं, वो लोग रोलिंग कर देते हैं, बट वो इतना ज़्यादा विकेट को सुखाने में ध्यान नहीं रखते हैं कि विकेट सूख जाए। मतलब हल्का सा पाटा विकेट वो देंगे ही नहीं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि इंग्लैंड के समर्स में आपको 3 से 4 हफ्ते, मतलब आप 4 मैच या 5 मैच मान लो, तो एकदम पाटे पे मिल जाएंगे। बाकी आउट ऑफ 22 वीक्स आपको 17 वीक्स तो डैम विकेट्स पे खेलना पड़ेगा। तो उसमें यही लगा कि मैं उसमें ओपन की पहले शुरू में मिडिल ऑर्डर खेला मैं, क्योंकि उनने बोला कि नहीं यार तू प्रोफेशनल है, तो ओपन जाके आउट हो जाएगा तो फिर तेरा यूज ही नहीं हो पाएगा। बोला ठीक है, मैं 2-3 मैच देखता हूँ। मैं 2-3 मैच खेला, बट मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा था मिडिल ऑर्डर में। बोला नहीं भाई मैं ओपन ही करूँगा, मैं रन बनाऊंगा, चिंता मत करो। तो और वहाँ पे ऐसा होता था कि 50 ओवर्स का गेम होता था, डेज नहीं होता था। 50 ओवर का चैंपियनशिप का गेम होता था सैटरडे को, और संडे को 40 ओवर्स का वाइट या पिंक बॉल से। तो रेड बॉल का जो गेम होता था सैटरडे वाला 50 ओवर वाला, वो चैलेंजिंग रहता था। और उसमें ऐसा है कि कोई धीमा बॉलर भी आता था, वो भी आपको आउट कर देगा। मतलब आप उसको एक भी बॉल वैसा नहीं खेल सकते हो कि यार शेप लूज किया रेड बॉल में कि ये मार दो वो मार दो, नहीं, वो बॉल हल्का सा कुछ हरकत करेगा ही उस कंडीशन में। और ग्राउंड भी इतना हैवी रहता था कि या तो आप छक्का मार दो या तो आप खेलो, चौके तो मिलेंगे ही नहीं आपको, भाग के बनाओ। हाँ, या तो भाग के बनाओ। तो वो जो कंडीशन थी ना वहाँ के बॉलर को, वो अच्छा बनाती थी। मतलब कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं रहता था कि कोई 140 फेंक देगा हिला रहा हो। नॉर्मल बॉलर सीम अप डिलीवरी, वहीं से वो सीम होता था बॉल। तो उस टूर से मतलब मैं यही बोलूँगा कि डिफरेंट विकेट्स पे खेलने का आइडिया आया। फिर दूसरा ये कि
आपको अपने ऊपर टीम को लेके कैसे लिफ्ट करना है, कैसे टीम को जिताना है, प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो आया कि नहीं यार, हाँ मेरे को ही करना पड़ेगा वरना टीम निपट जाएगी, वैसी वाली चीज़। और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी रहता है उधर पे, आप इंडिपेंडेंट रहते हो तो आप अपनी कंपनी कैसे एंजॉय कर सकते हो अकेले। तो वो सब चीज़ें हैं, यही जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। आपकी फेवरेट वेन्यू यहाँ पे इंडिया में जो आपको सूटेबल लगे कि मेरे लिए बेस्ट वेन्यू ये है यार, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, हर बार ये यार, ग्राउंड मैं बोलूँगा चिन्नास्वामी बैंगलोर। बैंगलोर क्यों? मतलब वहाँ भी हम KSCA भी खेले, फिर फाइनल भी खेले थे, और उसके बाद भी जो साइड के टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी। तो वो मतलब ऐसा लगता है कि यार अगर बैटिंग करके अलग फील आता है, अलग वाइब आती है। फेवरेट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू यू आपके लिए फेवरेट फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट खेलने में आपको बहुत मजा आता है? T20 फिलहाल तो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है एज अ क्रिकेटर या एज अ पर्सन? यार स्ट्रेंथ बोलूँ तो मेरे को पेशेंस ही लगता है यार, कि थोड़ा थोड़ा भगवान ने पेशेंस दिया है बस। हाउ ऐसे हम्बल कैसे हो आपके? कि मुझे एक बंदे ने बोला कि ऐसे कुछ ही प्लेयर्स हैं एमपी में जो तक खेलने के बाद भी डाउन टू अर्थ है, हम्बल हैं, तो वो चीज़ बताओ आप। यार मेरे को ऐसा लगता है कि हम क्रिकेट तो एक हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, हाँ। मतलब पर जो ह्यूमैनिटी बोले या जो काइंडनेस बोले, ये हमारे लाइफ टाइम तक है। तो हम इसको कैसे रख सकते हैं अपने पास, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि हम कितना पैसा कमा लें या हम कितना खेल लें। तो मैं मतलब इस चीज़ से जज नहीं करता, बट ये है कि हाँ जब मैं कंपटीशन फेज में रहता हूँ या डिवीज़न लेवल या इवन स्टेट में भी, स्टेट में तो खैर इतना नहीं, तो उसमें मतलब गुस्सा निकल जाता है जब आप जीत नहीं पा रहे हो या आप कैप्टन कर रहे हो साइड को, या आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं यार ये करना ही है, तो उस टाइम पे निकलता ही है गुस्सा। पर फिर आउट ऑफ द मैच फिर तो सब क्या है, फिर तो सब भाई भाई की सब, भाई ठीक है ऐसा है वैसा है। बट उस गेम का पार्ट है, बस हाँ। आउट फ्रॉम द गेम की जैसे आप जूनियर से बातें करते हो और ये सब, तो वो चीज़ें बहुत ही है बताना किसी चीज़ों को कि आपको पता है वो चीज़ें, और जूनियर को बताना बहुत ऐसा रेयरेस्ट ओकेजन रहता है कि बहुत कम ही लोग बताते हैं वो, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है आपको। मतलब यार वही कि मैं मतलब ऐसा इतना सोचता नहीं हूँ कि मैं किसको क्या बता रहा हूँ, पर ये है कि अगर वो कीन है कि नहीं यार ये भैया क्या कर रहे हैं या क्या इनसे क्या मैं बात करके क्या कुछ वो कर सकता हूँ, तो ठीक है मैं हेल्प कर सकता हूँ उसको जो मेरे को लगता है। तो इतना मैं सोचता नहीं हूँ कि मैं अगर उसको ये बताऊँ तो क्या होगा, ये थिंकिंग मैं नहीं रखता। कि बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रखता हूँ कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, बता दिया ठीक। रणजी ट्रॉफी टीम का एक प्लेयर आपकी टीम से है, ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर, और मुझे ही बोला गया है ऐसा कि बहुत सेम चीज़ कि एमपी में वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर है वो, आदित्य श्रीवास्तव। सो उनके बारे में आपके क्या व्यूज़ है? यार उनका मतलब लीडरशिप क्वालिटी बोलूँगा मैं, मतलब जैसा वो टीम को हैंडल करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई पैनिक ही नहीं हो रहा। इवन सर भी पैनिक नहीं हो रहे हैं, और ना प्लेयर का कोई दूसरा, मतलब प्लेयर का कोई दूसरा टीममेट हमारा, कोई दूसरा प्लेयर वो नहीं हो रहा पैनिक। एक जो बंदा है वो हैंडल कर रहा है चीज़ें, तो सबको उस पर पूरा बिलीव है कि अरे हाँ ये तो कर ही लेंगे, वैसा वाला। अपार्ट फ्रॉम कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी अगेंस्ट में चीज़ें चल रही हो, बट ऐसा लगता था कि नहीं यार आदि भी आए तो ठीक है, कैप्टनसी में तो ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट, कि वो चीज़ों को उस एंगल से सोच लेंगे। मतलब सर का जो एंगल रहता था और जो उनका एंगल रहता था वो 19-20 रहते थे, ऐसा सिमिलर थे वो। इसीलिए उनका जो कैप्टनसी का स्किल था वो सर से पहले भी अच्छा था। सर के आने पे तो हुआ ही, बट सर के पहले भी उनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा था। एक कोच और जो बहुत ही अंडररेटेड है अभी एमपी सर्किट में, संजय पांडे, उनके बारे में बताओ। उनका यार वही चीज़ बोलूँगा कि वो तुम्हें बहुत सारी टेक्निक में चेंज नहीं बताएंगे, मतलब स्पेशली फॉर बैट्समैन। बॉलर तो वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स थे, इतना अच्छा वो बॉल डालते थे इन स्विंगर स्पेशली। और जब हम लोग 19 खेलते थे तो 19 में भी आउट करते थे वो बैट्समैन्स को कि यार ऐसा खेल रहा हूँ वैसे, मतलब और वो भी नेट्स पे कि बोल के कि अरे यार
कि ऐसा डाला और कत्ती खा गए वैसा। तो फिर उनने मतलब काफ़ी चीज़ें बताई हमको भी कि 19 में स्पेशली कि मैच कैसे जिताना है और खुद पे लेके कैसे चीज़ें करनी है। तो और फिर MPL के भी कोच रहे, तो जब भी कुछ ऐसा होता था कि स्लो डाउन हो गया गेम तो बोल रहे हैं कि अबे ऐसा कैसे हो गया, या डांट रहे हैं। तो वो चीज़ अच्छी लगती थी कि नहीं यार, कि वो एक हैं कि उन डिसिप्लिन में सारी चीज़ें करनी है वैसा। एक एडवाइस आप जो 14 या 15 साल के लड़के को देना चाहोगे, लड़कियों को देना चाहोगे आप, कि क्रिकेट में ये बहुत काम आई आपके? यार जितने नंबर ऑफ आवर्स तुम क्रिकेट को दोगे और जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना कम है। तो मैं तो बस इस पे ही बिलीव करता हूँ और यही सलाह देना चाहता हूँ बस। एक मोमेंट जब आपका क्रिकेट से और ज़्यादा वो हो गया कि अब क्रिकेट मेरे लिए अब यही हो चुका है, जब आप सीनियर खेले या जो यंग एज में आपको ऐसा पता चल गया कि यार ये मोमेंट है, अब मुझे समझ आ गया कि ये क्रिकेट ये है, इसके बाद चीज़ें बहुत अलग हो गई आपके लिए, ऐसा कोई मोमेंट? मतलब जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि यार नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मेरा जॉब लगने वाला है, तो मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। बट फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेशन दिया, मतलब क्लोज फ्रेंड ही स्कूल का, उसने मेरे को बोला कि अगर मैं तेरे को चल जॉब भी दे दूंगा तो तू क्या कर लेगा वो IT सेक्टर वाली जॉब, क्योंकि तूने प्यार इस चीज़ से किया है और तू शादी उस चीज़ से कर रहा है। तो मैं उसी दिन समझ गया, वो मेरा मतलब स्कूल का ही फ्रेंड था। तो अभी भी मैं उसके लिए उसको थैंक यू बोलता हूँ हमेशा कि भाई तूने बचा लिया यार मेरे को। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था, और मैं उस टाइम पे 19 ही ओवर हुआ था और फिर रणजी ट्रॉफी नहीं, 19 का लास्ट साल बचा था मेरा, और फिर कुछ आगे था नहीं। तो 19 के लास्ट ईयर से फिर चीज़ें चेंज हुई। और वो एक और दोस्त आपके निखिल मिश्रा के बारे में आप कुछ कहोगे? यार वो तो मतलब एकदम जिगरी यार, मतलब ऐसा कि हमारी ऐसी कभी महीनों महीनों में बात नहीं होगी, बट जब भी बात होगी ऐसा लगेगा कि कल ही बात हुई। और वो भी कई टाइम पे कुछ मैच फॉलो करेगा, देखेगा, तो वो उस टाइम पे बात करेगा कि अरे यार तूने ऐसा क्यों कर दिया, अरे यार तूने वैसा क्यों कर दिया, या तू ऐसा कर सकता था। इवन जब अभी हम जम्मू से मैच खेल रहे थे तो मैं प्रैक्टिस पे आया था, तो उसने मेरी कुछ चीज़ें नोटिस करी जो मैंने वहाँ पे किया। मतलब क्वार्टर फाइनल में आउट हुआ मैं 58 समथिंग पे, बट मेरे को लगा कि हाँ यार ये बात तो इसने सही बोली कि मेरा बैट दूर जा रहा है या थोड़ा ये जा रहा है, इसको संभाल सकता है। एक सेशन में ही वो समझ गया था। वो मेरे सामने की बात है। हाँ, अरे अपन साथ में ही थे। मैं साथ में था वहाँ। तो कर जाती हैं चीज़ें क्लिक काफ़ी, तो उसके साथ तो अलग ही है मतलब बॉन्ड, ऐसा कि कभी भी रात में किसी क्राइसिस में मैं रहूँगा तो वो आ जाएगा, पर वो रहेगा तो मेरा गारंटी नहीं रहता। तो वो चीज़ वो बहुत अलग बनाती है उसको। सो थैंक यू सो मच यश भैया। एक चीज़ और कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ एक बार ऑडियंस को बता दो। मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बस यही चीज़ बोलूँगा कि शुभम मेरे को बहुत टाइम से बुलाना चाह रहा था, बट मैं अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा शुभम को। बाकी बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, सब कुछ बढ़िया था, अप टू द मार्क था।